वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक माई तेजी। आज मैं मेक माई तेजी में एक ऐसे फार्मूला का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग करके आप चाल समय, समय और दूरी, काम समय, अनुलोम और विलोम के प्रश्नों का उत्तर आप 1 मिनट से कम समय में दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फार्मूला में आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह नहीं सोचना है कि कौन सा फार्मूला यहां पर यूज किया जाएगा। सिर्फ एक फार्मूला से आप सारे प्रश्नों का उत्तर क्विक मेथड में कम से कम समय में दे सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 40% अधिक है। अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब हमें यहां पे कुछ नहीं देखना है कि क्षमता और काम करने के दिन के आधार पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। हम जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं उस फॉर्मूला का नाम है DIP फॉर्मूला। यह DIP फॉर्मूला का जो यूज है वह पेटस के नाम से यूज किया जाता है। इस पेटस में 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं। इन 5 शब्दों का डिस्क्रिप्शन जानने के लिए, इस फार्मूला का कंसेप्ट जानने के लिए आपको हमारे DIP फार्मूला पे 3 वीडियो ऑलरेडी दिए गए हैं। उस वीडियो को देख करके इसके कंसेप्ट को आप समझिए तो आपका इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आने के बाद आप 6-7 चैप्टर के प्रश्नों का जवाब तुरंत दे सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर ई का मतलब इफिशियंसी से है। इफिशियंसी में क्षमता होता है। क्षमता यहां पर 40% दिया हुआ है। ए और बी के लिए है। क्वेश्चन के आधार पर ए की क्षमता बी से 40% अधिक है तो इस क्षमता से हम लेकर के इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। अगर बी की क्षमता हमने 100 मान लिया तो ए की क्षमता 140 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम इसको हमेशा कंपेयर करेंगे क्योंकि ये कंपेयर पे है। फिर कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। अगर 15 दिन, टी का मतलब होता है टाइम, जैसे मिलता है वैसे हम रखते जाएंगे। तो ई इंटू टी है तो ये 15 दिन में करता है। तो कह रहा है कि ये कितने दिन में करेगा। मान लो कि ये x दिन में कर लेगा। सीधे कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है और x की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा 140 इंटू 15 अपॉन 100। और इस प्रकार से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 7 जा 7 3 जा 21। सीधे आंसर आ गया कि जो B है उस कार्य को 21 दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 12 दिन में करते हैं तो ए और बी अलग अलग करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस पर भी हम पेटस फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है दोनों की कार्य क्षमता, तो हम एक साथ ले लेंगे ए प्लस बी की एक साथ और ए की या बी की एक साथ। ए प्लस बी की क्षमता को अगर ई को प्लस कर दिया जाए तो डायरेक्ट हम अनुपात के आधार पर इसको प्लस कर सकते हैं। तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 कर लेंगे दोनों की क्षमता और दोनों 12 दिन में उस काम को करते हैं। अगर ए मान लिया जाए उस कार्य को x दिन में करता है और ए की क्षमता यहाँ पर दिया हुआ है 3। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट रख लें तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हो जाएगी 12 इंटू 5 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। अर्थात ए जो है उसको 20 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार से b कितने दिन में कर लेगा। हम इसको a इक्वल टू बी कंपेरिजन भी करके कर सकते हैं या a प्लस बी इक्वल टू बी का कंपेरिजन भी करके कर सकते हैं। दोनों की क्षमता 5 है, 12 दिन में करते हैं और B की क्षमता 2 है। मान लो ये x दिन में करता है तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 12 अपॉन 2 30। अर्थात B उसको 30 दिन में
कर सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि इसी तरह से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वर्क टाइम हो, स्पीड टाइम हो, टाइम डिस्टेंस हो, या अनुलोम विलोम का संबंध हो, समान अनुपात का संबंध हो, या विलोम अनुपात का संबंध हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पर रख करके तुरंत उसका आंसर निकाला जा सकता है। इस फार्मूला का कंसेप्ट ठीक से समझने के लिए आपको हमारे DIP फार्मूला का कंसेप्ट फार्मूला देखना होगा और उसके आधार पर DIP फार्मूला 1 2 3 करके दिया हुआ है, पूरा देख लेंगे तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है।